नमोस्तु तत्तुं चानन्दे आनन्दे मौ चेयनिनन्दे सहाौ परमिता ते पदवीन्दे पौ नमियो सिद्ध सुभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जोतौ जिनेवर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भवजो मुनहु ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसार्थम् ज्ञानमयं साम्यिकदर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। और भैया उस उपदेश में आचार्य देव जिनेन्द्र देव एक ही सत्य को कह रहे हैं और वह सत्य बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है इसलिए सूक्ष्म है, लेकिन ज्ञानी जीव के चित्त में, ज्ञानी जीव के उपयोग में स्पष्ट है। और वह सत्य ये है कि शुद्धम जो शुद्ध है, सम्यक्त, जिसकी यहाँ आचार्य देव चर्चा कर रहे हैं कि सम्यक्त शुद्धम हृदयम ममस्तम, कि वह शुद्ध सम्यक्त यहाँ मेरे हृदय में स्थित है। अब यहाँ हृदय मतलब आत्मा का चित्त का हो, आत्मा का उपयोग का हो। हृदय मतलब अंतरात्मा, अंतर आत्मा का अनंत जो स्वरूप को स्वीकार करने वाला स्थान है ना, उसे गुरु महाराज ने चित्त कह लो, उपयोग कह लो, जो कहना वो कहो। हृदय अर्थात ज्ञानी का ज्ञान। हृदय 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 कह रहा है, हृदय अर्थात कोमल, कोमल वह स्वभाव की ओर झुकने वाला वह कोमल परिणाम, वह कोमल परिणति जहाँ ये शुद्ध सम्यक्त विराजमान है। सरलता में, बिल्कुल सरलता में, जैसे समझो वैसे समझ लो कि सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, कि यह शुद्ध सम्यक्त मेरे हृदय में स्थित है, इस पल स्थित है, इस पल मेरे अंतर में विराजमान है। भैया ऐसी स्वीकारता क्यों, ऐसी स्वीकारता क्यों, इतनी वजनदारी से ये स्वीकारता क्यों कराई जा रही है? अपन अपनी भाषा में बोल रहा है आचार्य देव, तो ऐसी सत्य की निष्ठा को, सत्य के ऐसे स्वभाव को ऐसा देख रहा, प्रत्यक्ष देख रहा, उनकी दृष्टि में स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये सत्य। लेकिन अपने लिए यदि कोई प्रश्न करे कि भैया ऐसी स्वीकारता बार बार क्यों कराई जा रही कि हाँ वह शुद्ध सम्यक्त मेरे अंतर में स्थित है, स्थित है, स्थित है, बार बार ऐसी स्वीकारता क्यों कराई जा रही है? अरे भैया यदि अपने हृदय में इस शुद्ध सम्यक को स्थित नहीं देखोगे, बहुत अच्छे सुनो इस बात को, यदि अपने हृदय में यह शुद्ध सम्यक स्थित नहीं जानने में आएगा तो भगवान आत्मा तीन काल में और तीन लोक में भी ऐसे शुद्ध स्वभाव का जो पुरुषार्थ यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं,
गुथस वीर्यम, जो आत्मा के अनंत पुरुषार्थ को जो उछालने का जो यहाँ मार्ग जो आचार्य देव के दे रहे हैं, वह मार्ग प्रशस्ति नहीं होगा। ऐसा क्यों है भैया? यदि अपना शुद्ध सम्यक्त अपने हृदय में जानने में नहीं आएगा, अपने अंतर आत्मा में स्वीकारता में नहीं आएगा कि वह शुद्ध सम्यक्त में अर्थात शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व वह शाश्वत ध्रुव सत्ता ही में हूँ, यदि ऐसा अंतर हृदय की गहराइयों से स्वीकार करने में नहीं आएगा तो अनंत गुणों की माला क्यों नहीं गूंथ पाएंगे हम? अनंत गुणों की माला क्यों नहीं गूंथेगी? भैया देखो, यहाँ द्रव्य क्रिया करने की बात तो चल नहीं रही कि शुभ परिणाम कर लो, बाहर से नियम धारण कर लो, बाहर से नाना प्रकार के भेष धारण कर लो, बाहर से नाना प्रकार का आचरण बना लो। यहाँ बाहर के द्रव्य लिंग की कोई बात तो चल नहीं रही। बाहर से दिखाने वाला जो भेष है, ऐसे किसी भेष की चर्चा तो चल नहीं रही कि आप उसे क्रिया से साध लो, उसे बाहर की अवस्था से साध लो, बाहर से उसको तुम वैसा रूप धारण कर लो। इसकी तो कोई बात नहीं चल रही, ऐसी कोई चर्चा तो हो नहीं रही व्यवहारिक क्रिया की। यहाँ चर्चा हो रही है तस् गुणमाला गुथस वीर्यम, यहाँ चर्चा हो रही है, यहाँ जिन भगवान का उपदेश आ रहा है कि तुम उस शुद्ध सम्यक्त में जो अनंत गुण विराजमान हैं, उस शुद्ध सम्यक्त को साधो, उस शुद्ध सम्यक्त की साधना करो। उस शुद्ध सम्यक्त को तुम, उस शुद्ध सम्यक्त के अंदर जो अनंत शक्तियाँ हैं, उन अनंत केवल ज्ञानमयी, अनंत दर्शनमयी, अनंत ज्ञानमयी उन शक्तियों को उजागर करो, अर्थात व्यक्त करो। क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायवान है ना, द्रव्यों के समूह को, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और द्रव्यों का परिणमन प्रति समय चल रहा है। तो द्रव्य गुण और पर्यायवान है ना, गुण और पर्याय से शुद्ध है ना द्रव्य। तो जब द्रव्य गुण और पर्यायवान है तो द्रव्य में जो द्रवितपना है, वह द्रवितपना द्रव्य रूपी हो रहा है ना। वह द्रव्य का जो द्रवितपना है, वह द्रव्य का द्रवितपना द्रव्य रूपी हो रहा है ना, शुद्ध रूपी हो रहा है ना, चेतना रूपी हो रहा है ना। तो आचार्य परमात्मा का उपदेश है, जो द्रव्य का द्रवितपना द्रव्य रूप है, उस द्रवितपने को उत्पन्न करो। भैया वो द्रवितपना कैसे उत्पन्न होगा? जब द्रव्य की द्रव्य दृष्टि तुम्हें प्रकट होगी, द्रव्य को देखने की दिव्य दृष्टि तुम्हें प्रकट होगी, उस द्रव्य दृष्टि के बल पे द्रव्य का द्रवितपना, जो द्रव्य का द्रव्य रूप स्वभाव है, वे द्रव्य का उस रूप परिणमित होता हुआ स्वभाव तब भी तुम्हारी दृष्टि में आएगा। अजय देखो, अभी अपनी दृष्टि में क्या आ रहा है? अभी अपनी दृष्टि में द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है स्वभाव से। अब जब त्रिकाल शुद्ध है द्रव्य, तो अपनी दृष्टि में क्या आ रहा है? अपनी दृष्टि में क्या दिख रहा है? अभी वह त्रिकाल ध्रुव, यदि वो द्रव्य दिखता तो अपने को उस द्रव्य में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर वो सब दिखाई देते। लेकिन अभी अपनी दृष्टि में द्रव्य नहीं दिख रहा। स्वीकारता में तो लिया है, लेकिन द्रव्य दृष्टि में अपनी दृष्टि द्रव्य दृष्टि हुई नहीं। तो क्या नहीं हो रहा भैया? दृष्टि अशुद्ध होने के कारण, द्रव्य दृष्टि ना होने के कारण अपनी दृष्टि में क्या दिखाई दे रहा है? अभी अपनी दृष्टि में अशुद्ध परिणमन दिखाई दे रहा है। अब देखो, द्रव्य शुद्ध है कह रहा है, गुण शुद्ध है कह रहा है, और विपरीतता देखो कितनी, कि द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, और पर्याय कह रहे हैं अशुद्ध। और जब ऐसा कहते हैं पर्याय अशुद्ध, तो फिर ये भी कहने में आता है कि पर पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं। हाँ बिल्कुल सही, पर पर्याय से कोई संबंध नहीं, लेकिन द्रव्य की पर्याय से ही मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा भी सिद्धांत से विपरीत कहने में आ जाता है। श्रद्धा बढ़ाने के लिए, आस्था बढ़ाने के लिए ऐसा भी कहने में आ जाता है। लेकिन भैया लक्ष्य तो द्रव्य को अपनी दृष्टि में लेने का ही है ना, द्रव्य को दृष्टि में देखने का ही लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो स्वानुभूति को प्रकट करने का है ना, बुद्धि के प्रपंचों में उलझने का तो है ही नहीं। यहाँ तो सब शल्यों को, सब चिंताओं को, सब मान्यताओं को, सब भाव विभाव की धारा को अपनी दृष्टि से अलग करके, सब अज्ञान धाराओं को अपनी दृष्टि से ओझल करके, यहाँ मार्ग तो अपने स्वभाव को साधने का है ना। यहाँ मार्ग तो अपने स्वरूप की साधना करने का है ना, द्रव्य दृष्टि का मार्ग है ना। वे जब द्रव्य दृष्टि प्रकट करने के लिए मार्ग है, अच्छे सुनो इस बात को,
क्योंकि द्रव्य तो मैं हूँ, चेतना लक्षण धम्म। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। जब वो द्रव्य में हूँ तो द्रव्य की जब द्रव्य दृष्टि उत्पन्न होगी, जब द्रव्य को देखने की दृष्टि उत्पन्न होगी तो द्रव्य अपने गुण और पर्याय में दिखाई देगा। द्रव्य क्या भैया? द्रव्य अनंत शुद्ध चैतन्यमय लक्षण परमात्मा है। तो भैया द्रव्य का द्रवितपना क्या है? भैया द्रव्य का द्रवितपना भी उस अनंत चेतन लक्षणमय गुणमय जानना और देखना है। अनंत केवल ज्ञान दर्शन में द्रव्य का परिणमन है। अनंत 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 दर्शन ज्ञान स्वरूप द्रव्य का परिणमन है। अब देखो, ऐसा अनंत द्रव्य है, द्रव्य मतलब आत्मा, जीव आत्मा, चैतन्य द्रव्य, ऐसा अनंत स्वरूपवान द्रव्य है। अब यहाँ आचार्य देव कह रहा है सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। देखो, ऐसा शुद्धात्म स्वरूप, ऐसा शुद्ध चैतन्यमय तत्व वह तुम्हारा ही स्वरूप है। अब तुम ऐसा तत्व दृष्टि से देखो, ऐसा तत्व दृष्टि से देखो कि वो अनंत शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व वह द्रवार्थित अपना द्रव्य स्वयं प्रकाशवान है, स्वयं प्रकाशवान स्वरूप है। तो भैया अब जब अपना द्रव्य स्वयं प्रकाशवान स्वरूप है, स्वयं अनंत प्रकाश वाला है, तो वह प्रकाश दृष्टि में दृष्टिगोचर करो। कैसे होगा भैया दृष्टिगोचर? स्वीकार करो पहले कि हाँ वो ऐसा अनंत प्रकाशवान है। जब तुम उसे ऐसा अनंत प्रकाश रूप स्वीकार करोगे तो तस् गुणमाला गुथस् बीर्जम। अब उस द्रव्य के गुणों को देखना, गुणों के परिणमन को मत देखना। फिर अब तुम इस द्रव्य के गुणों को देखना। तस् गुणमाला, उस सम्यक्त के, उस शुद्ध सम्यक्त के अर्थात उस शुद्धात्म स्वभाव के गुणों को देखना। और गुथस् बीर्जम, उसके गुणों अनुरूप उसकी माला को गूंथना। अभी उसका वर्तमान में जो परिणमन चल रहा है ना, उस परिणमन अनुरूप माला नहीं गुथाएगी, क्योंकि वर्तमान परिणमन जो चल रहा है वो तो स्वतंत्र है, वो सूक्ष्म बात है, थोड़ी सी बुद्धि के तर्कों से पार आने की बात है बस। क्या कि जो द्रव्य में द्रव्य के गुण हैं और वर्तमान में जो गुणों का जो परिणमन चल रहा है, राग रूप, मिथ्या रूप, मोह रूप, माया रूप, कर्तृत्व रूप, इन पर्यायों को नहीं गूंथना, बल्कि इन पर्यायों से तो दृष्टि हटाना है। इन पर्यायों से तो दृष्टि हटाना है, इस परिणमन से तो दृष्टि हटाना है। इस पर्याय परिणमन की ओर तो देखना ही नहीं है, इसकी तो चर्चा ही नहीं करना, इसकी तो कोई यानी गणना ही नहीं करना कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब अशुद्ध परिणमन है। अशुद्ध को तो अपने को देखना ही नहीं है। तो आचार्य देव यहाँ क्या कह रहा है? आचार्य देव कह रहा है उस सम्यक्त में जो गुण विद्यमान है, अर्थात उस सत्ता में जो गुण विद्यमान है, तस् गुणमाला गुथस् बीर्जम। अपने पुरुषार्थ से आपको उन गुणों की माला को गूंथना है। अर्थात आप देखो, अब बताओ गुणों की माला को गूंथने क्यों कहा? आप तो बोले भाई द्रव्य गुण और पर्यायवान है, अब पर्याय की माला गूंथने के लिए क्यों नहीं कहा? गुणों की माला गूंथने के लिए क्यों कहा? अब भैया क्योंकि वर्तमान में पर्याय अशुद्ध है, अब जब पर्याय अशुद्ध है वर्तमान में तो उस पर्याय की क्या माला गूंथोगे? लेकिन गुण तो पर्याय से भी अतीत अभी शुद्ध है जीव के, द्रव्य के गुण तो अभी भी पर्याय से अतीत, इन फैलने वाली अवस्थाओं से अतीत गुण तो इस समय भी शुद्ध है। इसलिए हे भगवान आत्मा, हे भव्य आत्मा, तुम उन गुणों अनुरूप माला गूंथो, अपने पुरुषार्थ को प्रकट करके गुण अनुरूप माला गूंथो। अब देखो, अब जब गुण अनुरूप माला की बात चल रही है तो अनंत गुण है, और उसमें से कोई एक गुण ले लो आप, दर्शन ले लो, ज्ञान ले लो, चारित्र ले लो, वेदन ले लो, कोई सा भी एक, चलो ज्ञान ले लो। अब एक गुण अपन ने ले लिया कि भैया देखो अपन ने क्या लिया? ज्ञान गुण। तो अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि तस् गुण माला गुथस् बीर्जम। अब गुणों की माला गूंथो, तो अपन ने अनंत गुणों में से एक गुण लिया, ज्ञान गुण। अब ज्ञान गुण की माला गूंथो, ज्ञान गुण की माला गूंथो। तो भाई ज्ञान गुण की माला कैसे गुथाएगी? ज्ञान गुण की माला का प्रसाद कैसे चलेगा? भैया ज्ञान गुण का क्या स्वभाव है? भैया जानना। ज्ञान गुण की और क्या विशेषता है? ज्ञान गुण का और क्या स्वभाव है? ज्ञान गुण का स्वभाव है जानना, 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 बिल्कुल बिल्कुल साक्षी रूप से, तटस्थ रूप से जानना।
जाननहार 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 जाननहार, मात्र जानने वाला मात्र जानने वाला मात्र जानने वाला, ऐसा ज्ञान गुण है। और उस ज्ञान गुण में क्या 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 विशेषता भैया? भैया वो ऐसा निरंतर पर पर्याय को साक्षी रूप से जान रहा है। और लेकिन भैया ज्ञान गुण की विशेषता यह है कि वैसे सब पर्याय परिणमन को जानता हुआ भी, उस पर पर्याय परिणमन के झक को झलकाता हुआ भी, सबका जाननहार होता हुआ भी, वह ज्ञान गुण अपने ज्ञान रूप ही है। वह ज्ञान गुण अपने ज्ञान रूप से अलग नहीं हुआ। वह ज्ञान गुण अपने ज्ञान ज्ञातत्व स्वभाव से अलग नहीं हुआ। वह ज्ञान गुण अपने ज्ञानानंद स्वरूप से अलग नहीं हुआ। वे ज्ञान गुण अपने आत्मा के अनंत वेदन से अलग नहीं हुआ। अपने आत्मा के ऐसे अनंत अनुभव से अलग नहीं हुआ। देखो अब ये हो गई ज्ञान गुण की माला गुथना चालू। भैया कैसे हो गई गुथना चालू? देखो आपने अपने पुरुषार्थ पूर्वक देखना चालू कर दिया ना कि मैं वे ज्ञान गुणों का स्वामी हूँ। वे मेरा ज्ञान अपने आनंदमयी है। वह मेरा ज्ञान अपने शुद्ध चेतन प्रकाशमयी है। वह मेरा ज्ञान अपने निर्विकल्प आनंदमयी है। अरे वह मेरा ज्ञान मात्र जाननहार रूप है। अरे वह मेरा ज्ञान मात्र साक्षी ज्ञाता दिष्टा मात्र है। वो करता धरता नहीं है, वह भोगता नहीं है, वह जन्म मरण करने वाला नहीं है, वह इन संयोगी भाव में रुकने वाला नहीं है। मेरा ज्ञान ज्ञायक स्वभाव तो इन सबसे निर्लिप्त और निर्विकार है। देखो देखो ये क्या हो गया? ये एक गुण का अपन ने थोड़ा सा वर्णन करके बताया कि इस अनुसार ये ज्ञान गुण की माला गुथने लगी आपकी। और देखो आचार्य तारंतरण स्वामी क्या कह रहा है? सम्यक्त शुद्धम हृदयम अवस्थम, यह शुद्ध सम्यक्त तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। यह शुद्ध सम्यक्त की सत्ता इस क्षण तुम्हारे हिये में है, तुम्हारे हृदय में है। ऐसी अनंत शुद्ध चेतना के स्वामी तुम स्पल हो, इस क्षण हो। तो गुरुदेव क्या आज्ञा? तो वो कह रहा है यदि तुमने सत्य को स्वीकार किया है, इन जिन भगवान के वचनों को स्वीकार किया है, तो आज्ञा ये है कि तस् गुणमाला गुथस् वीर्यम, अब तुम उसके गुणों की माला को गूथो। अब देखो आपने तो भाई एक ज्ञान गुण तो बता दिया, लेकिन एक ज्ञान गुण की माला को तो आपने समझा दिया, लेकिन गुरुमा तो सम्यक्त के गुणों की माला, अनंत गुणों की माला को एक साथ गूथने, वीरजम ऐसे अनंत पुरुषार्थ को उत्पन्न करने कह रहा है। एक साथ ऐसे अनंत गुणों की माला कैसे गूथेगी? अरे भैया जहाँ ज्ञान गुण पकड़ में आएगा, पहले जहाँ आत्मा का श्रद्धान ज्ञान अर्थात आत्मा का दर्शन और ज्ञान गुण समझ में आएगा, तो उस ज्ञान गुण के अंदर में उस ज्ञान गुण की शक्ति को आप ये जानोगे ना कि वह ज्ञान गुण अनंत गुणों को प्रकाशित करने वाला है। वह ज्ञान गुण आनंद स्वभाव का वेदन करने वाला है। वह ज्ञान गुण अपने अविनाशी शाश्वत स्वभाव को देखने वाला है। वह ज्ञान गुण अनंत परमानंद स्वभाव में लीन रहने वाला है। अर्थात उस ज्ञान में ही अनंत गुणों का प्रकाश होने वाला है। अर्थात वह ज्ञान ही इस शुद्ध चेतन में अतीन्द्रिय सत्ता के सर्व आत्म प्रदेशों में, शुद्ध आत्म प्रदेशों में स्थित है। तो उस ज्ञान के चप्पे चप्पे पे अनंत गुण है, और उस अनंत गुणों का अनंत वेदन करने वाला ये ज्ञान ही तो है जो अतीन्द्रिय है, सूक्ष्म है, शुद्ध है। यदि ऐसे आप अपने आप को ऐसा ज्ञान घन पिंड महसूस करोगे, मैं तो वे ज्ञान घन पिंड हूँ जो आत्मा के शुद्ध आत्म प्रदेशों में चप्पे चप्पे पर स्थित है। और चप्पे चप्पे पे स्थित ये अनंत ज्ञान अनंत ज्ञान रूप ही अपने निर्विकल्प अनंत शुद्ध आत्म स्वभाव का अनंत अतीन्द्रिय वेदन कर रहा है। ऐसा मैं शुद्ध आत्म प्रदेशी ज्ञान घन पिंड अनंत चतुष्टय में अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप हूँ, जहाँ ऐसा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव अपने ज्ञान की ज्ञानमय दृष्टि में ज्ञान में ही बरतता हुआ दिखाई देगा कि हाँ ये अतीन्द्रिय ज्ञानमय पिंड, ये अतीन्द्रिय ज्ञान में सत्ता, ये अतीन्द्रिय ज्ञान में सूक्ष्म स्वरूप, बस यही मेरा स्वभाव है। जहाँ अनंत आत्म प्रदेशों में असंख्यात आत्म प्रदेशी भगवान आत्मा में असंख्यात आत्म प्रदेशी भगवान आत्मा जो अनंत गुणों का स्वामी है, इसे असंख्यात आत्म प्रदेशी जो आत्मा की अनंत शक्ति है, अनंत सत्ता है। इस सत्ता में आप यदि
अपने ज्ञान का विस्तार देखोगे तो संपूर्ण आत्म प्रदेशों में है, संपूर्ण आत्म प्रदेशों में है, और संपूर्ण आत्म प्रदेश शुद्ध है और अनंत गुणों से भरे हुए हैं। और इस आत्म शुद्ध प्रदेशों में मेरा ज्ञान समस्त गुणों, शुद्ध गुणों को शुद्धता से प्रकाशित कर रहा है, शुद्धता से जान रहा है, और निर्विकल्प आनंद में है, अपने स्वभाव का ही सहकार कर रहा है, अपने अनंत गुणों में विलास रूप परमानंद का ही उपभोग कर रहा है। सर्वत्र अपने अनंत चेतन विज्ञान में स्वभाव का ही वेदन कर रहा है। अब देखो, ऐसा जब आप अपने अंतर में देखोगे, ऐसा जब अपने स्वभाव की रुचि लगा के आप स्वभाव की ओर दृष्टि करोगे, ऐसे स्वरूप की प्रियता पूर्वक जब अपने स्वभाव की ओर आप दृष्टि करोगे, तो भगवान आत्मा आपको ऐसा शुद्धात्म प्रदेशी भगवान जो सिद्ध स्वरूपी परमात्मा है, मुक्त आत्मा है, वे ही दृष्टि में दिखाई देगा। ये हो गया अनंत गुणों को गूंथना। एक ज्ञान की माला में, एक श्रद्धान की माला में ऐसे अनंत गुणों को गूंथना, गूंथने की बात है ना। यहाँ वीरजम अपन ने सुन लिया कि ऐसा अनंत गुणमयी हूँ, समझ लिया कि ऐसा अनंत गुणमयी हूँ, पहचान लिया कि भैया ऐसा अनंत गुणमयी हूँ, ऐसे ऐसे पहचान करके उस स्वभाव में रत होना, जान करके उस स्वभाव में रत होना कि भैया हाँ ऐसा अनंत गुणमयी मेरा स्वभाव है, तो उसकी निकटता से उसे जानो, उसकी निकटता से उसकी पहचानता करो, अपने उपयोग को उस स्वरूप के निकट लेके वैसा उसका ध्यान धारण करो कि हाँ ऐसा अतीन्द्रिय शुद्ध सम्यक्त मेरे हृदय में विराजमान है। और भगवान जिन ज्ञानियों के हृदय में ऐसा शुद्ध सम्यक्त विराजमान है, वह ज्ञानी सब प्रमाद को छोड़ के, सारी अज्ञानता को छोड़ के ऐसे अनंत गुणों की माला को गूंथ रहा है अपने प्रसाद पूर्वक। आज सुने इस गाथा का वास्तविक अर्थ। तो फिर किसी ने गुरु महाराज से पूछा कि वह ज्ञानी कौन है जो ऐसे अनंत गुणों की माला गूंथ रहा है, तो उन्होंने कह दिया वह उत्तम सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, वह है देवादिदेव जिनेन्द्र देव और वीतरागी भावलिंगी गुरु, जो ऐसे रत्नात्रय की मूरत हैं, सब ग्रंथियों से मुक्त हैं और अहिंसामयी शुद्ध क्षमा आदि धर्मों को अपने हृदय के मध्य धारण करके बैठे हैं। वह महायोगी उत्तम पात्र, वह परम योगी जिनेन्द्र देव, जिनके हृदय में ऐसा उत्तम क्षमा और अहिंसा धर्म का सहकार हो रहा है, जिनके हृदय के मध्य ऐसी परम गुप्त सत्ता विद्यमान शुद्ध सम्यक्त दिखाई दे रहा है, वह परम योगी ही ऐसे परम पुरुषार्थ को पूर्णता से साध रहा है। भैया अब यहाँ तो गुरुदेव ने सीधे जिनेन्द्र परमात्मा और सीधे भावलिंगी महामुनि राजों से कहा है कि वही इस शुद्ध सम्यक्त के गुणों की माला को साध रहा है। भैया अब हमारा नंबर, यहाँ तक गुरु महाराज ने हमारा नंबर नहीं लगाया। इस गाथा में तो गुरु महाराज ने हमारा नंबर ही नहीं लगाया। यहाँ तो उन्होंने तत्वार्थ की साधना करने में नहीं कहा। पहले की पूर्व की गाथा में तो वो तत्वार्थ साधम कह के अपना नंबर लगा देते थे कि तुम ऐसे तत्व को साधो, अपन तुम दर्शने तो तुम्हें मैं ये माला दर्शा रहा हूँ, तुम्हें मैं गुणों की माला सुना रहा हूँ। ऊपर की सारी गाथाओं में तो गुरु महाराज ने आवृत्ति श्रावक को बार बार संबोधन दिया है, व्रती श्रावक को, आवृत्ति श्रावकों को बार बार उपदेश दिया है कि ऐसा साधो, ऐसा साधो, ऐसा साधो, ऐसा साधो, ऐसे प्रयोजनभूत तत्व को देखो, ऐसी प्रयोजनभूत सत्ता को देखो। ऊपर की कारिकाओं में तो आचार्य देव ने बार बार प्रेरणा दी है, सम्यक्त ज्ञानम चरणंत सुख्यम, बार बार समझाया है। लेकिन भैया इस कारिका में तो सीधा का सीधा कह दिया कि वह शुद्ध सम्यक्त जिनके हृदय में विराजमान है, वह योगी अपने परम गुणों की, अनंत गुणों की, ज्ञान आदि गुणों की माला को गूंथ रहे हैं। और वह योगी है वीतरागी भावलिंगी महामुनि, वह योगी है जो परम जिनेन्द्र देव, जिनके हृदय के मध्य ऐसा शुद्ध सम्यक्त अभी ज्योतिर्मय प्रकाशित होता हुआ दिख रहा है। धर्म, अहिंसा और उत्तम क्षमा आदि अनंत रत्नात्रयमय अनंत गुण जिन्हें विभूषित जानने में आ रहे हैं, वह परम योगी, वह परम ज्ञानी, वह ऐसे शुद्ध सम्यक को अपने हृदय में देख के और शुद्ध प्रसाद कर रहा है। अब अपना नंबर क्यों नहीं लग रहा यहाँ इसमें?
भैया इस शुद्ध सम्यक में हमारा नंबर क्यों नहीं लग रहा? भैया इस शुद्ध सम्यक में नंबर अपना इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये शुद्ध सम्यक बिना वीतरागता का प्रकट नहीं हो सकता ना। ये शुद्ध सम्यक बिना वीतरागता के उत्पन्न नहीं हो सकता ना। ये शुद्ध सम्यक तो प्रकट करने के लिए वीतरागता चाहिए, वीतरागता। तो भैया अब यदि शुद्ध सम्यक को प्रकट करने के लिए वीतरागता चाहिए तो फिर हम क्या करें? इस गाथा में हमें क्या मिलेगा? भैया इस गाथा में यहाँ ये मिलेगा कि जैसे गुरु परम गुरु, गुरु और परम गुरु जैसे उत्तम क्षमा आदि गुणों को धारण करके, अहिंसा आदि गुणों को धारण करके इस गुणों की माला को गूंथ रहे हैं, वैसे ही तस् गुणमाला गुथस बीरजम, वैसे ही तुम गूंथने का प्रयास करो ना। यहाँ यही तो कह रहे हैं गुरु महाराज कि जैसे वो गूंथ रहे हैं वैसे तुम भी गूंथ सकते हो। ये थोड़ी कह रहे हैं कि सिर्फ वो ही मात्र गूंथ पाएंगे। ये थोड़ी कह रहे हैं कि सिर्फ वही मात्र गूंथ पाएंगे। हाँ, वे तो ये बता रहे हैं कि पूर्ण पात्र, पूर्ण दशा, ऐसी पूर्ण दशा ऐसे महायोगियों की है, ऐसे महाज्ञानियों की है। लेकिन है भव्य आत्मा तस् गुणमाला गुथस बीरजम, उन गुणों की माला को तुम भी गूंथ सकते हो। बस बात यहाँ चाहिए पुरुषार्थ की। यहाँ विश्वास चाहिए अपने ध्रुव सत्य का, यहाँ विश्वास चाहिए अपनी चैतन्यमय ध्रुव प्रकाशवान सत्ता का कि हाँ ऐसा अनंत प्रकाशवान मेरा स्वभाव है, ऐसा शुद्ध सम्यक है, वह पूर्ण रूपेण गूंथ रहे हैं। और तुम भी यदि शुद्ध सम्यक की माला को गूंथोगे तो तुम भी उस भीतरागता को प्राप्त करके उस परम दशा को प्राप्त हो जाओगे, उस अतीन्द्रिय आत्मसत्ता की दशा को प्राप्त कर लोगे। लेकिन भगवान पहले तुम्हें ऐसी द्रव्य दृष्टि करने की रुचि तो लग जाए, इस द्रव्य को द्रव्यमान अपने ही स्वभाव में जानने और देखने का भाव तो प्रकट हो जाए कि हाँ मैं शुद्ध द्रव्य अपनी ही द्रव्यमान सत्ता में, अपनी द्रव्यमान शक्ति में शुद्धता से स्थित हूँ। तुम्हें ऐसा रुझान तो हो जाए उत्पन्न, आत्म रुझान, आत्म रुझान, गहरी तत्व की रुचि। माला तो तुम भी गूंथ सकते हो क्योंकि यात्रा तो आवृत्ति श्रावक की भूमिका से ही होनी है, पात्रता तो यहीं से पकनी है। पुरुषार्थ का क्रम तो यहीं से उछलना है, यहीं से आवृत्ति से वृत्ति और वृत्ति से फिर महावृत्ति और महावृत्ति से फिर जिनेन्द्र अरिहंत दशा। भैया क्रम तो यहीं से सिद्ध होना है, मार्ग तो यहीं से बनना है, विशुद्धता तो यहीं से उत्पन्न होना है। लेकिन भगवान क्या ऐसी तस् गुणमाला, ऐसी गुणों की माला को गूंथने का भाव तुम्हारे अंतर में है? देखो भैया संसार में साधने का, संसार में सारी क्रियाएं करने का, घर की, परिवार की, पुत्र की, अपनी सारी क्रियाओं करने का भाव है, नहीं तो कराने का भाव है। या खुद करने का भाव है, या खुद नहीं कर पा रहा है, आलसी प्रमादी हो तो दुकान खुद नहीं चला पा रहा है तो दूसरे चलवाने का भाव है, नौकर से करवाने का भाव है। यहाँ संसार की सारी क्रियाएं तो कहीं करने का भाव है, कहीं कराने का भाव है। तो भगवान क्या है? ये भाव तो है कि बाहर में करना है, कराना है, धरना है, धराना है, उठना है, रखना है, उठाना है, ये सारे भाव तो हैं। लेकिन भगवान क्या ऐसा शुद्ध भाव भी कहीं तुम्हें देखने मिलता है कि भगवान कि वे अनंत शुद्ध, अनंत प्रकाशवान, वे चैतन्यमय, वे ज्ञान पिंड, वे अतीन्द्रिय आत्म प्रदेशी, मैं शुद्ध आत्मा अपने अनंत ज्ञान पिंड में स्थित हूँ और मेरा वैसा अनंत ज्ञान, अनंत शुद्ध में अपनी अनंत शुद्ध सत्ता को ही प्रकाशित कर रहा है। क्या ऐसे गुणों को जानन जानन सत्ता को जानने का तुम्हें रुझान उत्पन्न हो रहा है? ज्ञानमयी आत्मा, ज्ञानमयी में परमात्मा, ज्ञानमयी मेरा अविकार निर्विकार अविचल रूप शुद्ध प्रकाशवान मेरी चेतना, क्या ऐसे गुणों को गूंथने का भाव उत्पन्न हो रहा है? गुणों को गूंथने का भाव। भैया देखो राग तो, द्वेष तो, कर्तृत्व तो, भुक्तत्व तो, ममत्व तो, ये तो अवगुण है। यदि इन अवगुणों को गूंथोगे अर्थात यहाँ उपयोग लगाओगे अवगुणों में तो भैया जन्म मरण होगा, पीड़ा होगी, संसार का परिभ्रमण होगा, 84 लाख योनियों में भटकन होगी।
अच्छे से सुनो इस बात को। यदि उपयोग को अवगुणों में लगाओगे, ये आत्मा का गुण नहीं है, राग आत्मा का गुण नहीं है, बेकार है। द्वेष आत्मा का गुण नहीं है, बेकार है। कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव आत्मा का गुण नहीं है, बेकार है। इंद्रिय विषय आत्मा का गुण नहीं है, बेकार है। सुख दुख आत्मा का विषय नहीं है, बेकार है। करना धरना उठना बैठना, निंदा चुगली बुराई, राग देश, ये सब जितने भी विभाव परिणाम है, ये सब कुछ विकार है, ये सब कुछ अशुद्ध है। और यदि इस अशुद्ध में उपयोग लगा के, इस अशुद्ध की ओर दृष्टि रख के, यदि इस अशुद्ध में तन्मय रहोगे, इस अशुद्ध में अपना उपयोग लगाओगे, इस अशुद्ध को अपनी दृष्टि में देखोगे भगवान आत्मा, तो इस अशुद्ध को दृष्टि में देखने से अनंत जन्म और मरण बढ़ जाएंगे। अनंत 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 84 लाख योनियों की यात्रा बढ़ जाएगी। और ये जीव आत्मा इन अनंत 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता हुआ अनंत वेदना को भोगेगा, क्योंकि अवगुण है। इन अवगुण में उपयोग लगाओगे, इन अवगुणों में अपनी दृष्टि रखोगे, इन पर्याय परिणामन को देखोगे, तो अनंत कर्मों का आश्रय और बढ़ता जाएगा। अनंत अनंत 84 लाख योनियों की ओर तुम्हारी आत्मा धकेल जाएगी, अर्थात पतन की ओर नीचे चली जाएगी। भैया, इन अशुद्ध परिणामों से रुचि हटाकर, इस अशुद्ध परिणमन से दृष्टि हटाकर, इस अशुद्ध परिणमन की भावना का त्याग करके, यदि तुम्हारी दृष्टि यदि अपनी दृष्टि, अपनी यथा मेरी दृष्टि, खुद की स्वयं की दृष्टि, यदि अपने शुद्ध सम्यक के अपने अनंत गुणों की माला को गूंथने के लिए पलट जाए, अपना उपयोग अपने आत्म गुणों की माला को गूंथने के लिए पलट जाए, अपना चित्त अपने निर्विकार चेतन में स्वभाव के सहकार करने के लिए पलट जाए, तो ऐसा जो अपना उपयोग अपने स्व समय स्वभाव के लिए पलटेगा, वे है अनंत गुणों को गूंथने का पुरुषार्थ। जहाँ अपना अनंत ज्ञायक स्वरूप ही, जहाँ अपना अनंत निराकार चेतन स्वरूप ही अपनी दृष्टि में दिखाई देगा, जहाँ अपने अनंत गुण ही अपनी दृष्टि में दिखाई देंगे, जहाँ उपयोग अपनी ओर पलट जाए, जहाँ उपयोग अपनी स्वानुभूति की ओर पलट जाए, जहाँ दृष्टि अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करने के लिए पलट जाए, जहाँ भैया अंतर हृदय गहराई से स्वीकार करके निष्ठावंत होकर बैठ जाए कि हाँ, मैं ये परमात्मा सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ, जहाँ ऐसी अनंत शक्तियों को उछालता हुआ, जहाँ अंतर में ये जीव आत्मा अपने स्वसमय स्वरूप को स्वीकार कर ले, तो भगवान आत्मा इसकी ये पलटी हुई दृष्टि, इसका पलटा हुआ यह भाव, अरे इसकी बदली हुई ये स्वीकारता, और अनादिकाल से मिथ्या थी ना, ये हुई सम्यक्त स्वीकारता, इसके बल पे ही ये अनंत रत्नत्रय की मालिका गूंथने में आएगी और प्रचुर मात्रा में वीतरागता उत्पन्न होकर आ जाएगी, जिससे संसार और कर्म आवरण सब क्षीण हो जाएगा, जिससे जिनपद उत्पन्न हो जाएगा, जिससे स्वानुभूति प्रकट हो जाएगी, जिससे आत्म अनुभव उत्पन्न हो जाएगा, स्वानुभूति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, और अनंत कर्म आवरण ऐसे विलायमान हो जाएंगे, ऐसे विलायमान हो जाएंगे, ये कर्म संयोग राग देश मोह प्रपंच, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे विलायमान हो जाएंगे जैसे कि आकाश की ओर बिजली की चमक देखो ना, जो बिजली की चमक ऐसे गायब हो जाती कि अभी थी और अभी गायब। बिजली की चमक को देखो आप, जो बादलों के बीच में जो बिजली की चमक होती है, आंखों के सामने देखो कि अब भी हाली तो थी, अब भी कहाँ गई, अब ढूंढते रहो, जो बिजली चमकी उसे ढूंढते रहो, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, पूरे जीवन भर भी ढूंढते रहोगे तो बिजली मिलेगी नहीं दोबारा। क्यों नहीं मिलेगी भैया? क्योंकि वो एक समय की जो परिणमन की वो बिजली चौकी जो चमक थी, वो उत्पन्न हुई और बिला गई, उत्पन्न हुई बिला गई, अब दोबारा दिखने वाली नहीं है, खत्म, उसका परिणमन ही खत्म हो गया, उसकी सत्ता ही खत्म हो गई, उसका अस्तित्व विलीन हो गया। ऐसे भैया ये राग आदि विकारी परिणाम, ये संयोगी भाव, ये सब नश्वर क्षणभंगुर पर्याय है, ये सब अज्ञान में धारा है। यदि आपकी दृष्टि अपने ज्ञान स्वभाव पे चली जाएगी, अपने अखंड स्वभाव पे चली जाएगी, तो ये सब ऐसे बिला जाएंगी, ऐसी बिला जाएगी, बिजली की चमक जैसी कर्म धारा ऐसी बिला जाएंगी जैसे बिजली की चमक थी, संयोग की धारा ऐसी बिला जाएंगी जैसे बिजली की चमक थी। दोबारा ढूंढोगे इन कर्मों को, इन कर्म आश्रवों को, इन संसार बंधन को, आपको मिलेगा भी नहीं। कहाँ गया संसार बंध, कहाँ गई संसार की यात्रा,
कहाँ गए 84 लाख योनियों का परिणाम? आप ढूंढोगे कहाँ गए विकारी परिणाम, लेकिन विकारी परिणाम आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन भैया किसकी बात है ये तो उस परम क्षत्रिय अर्थात उस योद्धा की बात है, उस ज्ञानी श्रावक की बात है जो वीतरागता का लक्ष्य लेके, वीतरागता मात्र का लक्ष्य लेके अपने स्वभाव की साधना करने के लिए निकल गया, जो निकल चुका हो अपने मोक्ष मार्ग को साधने के लिए, जिसे कोई प्रयोजन ना रह गया हो, घर गृहस्थी पुत्र परिवार मकान दुकान किसी भी चीज से जिसका कोई ममत्व ना रह गया हो, कोई मोह ना रह गया हो। भैया ये तो वीतरागी साधु ही हो सकते हैं। अरे भगवान, वीतरागी साधु तो ऐसे हैं ही, वीतरागी साधु तो ऐसे हैं ही, वे तो सब ग्रंथियों से मुक्त हैं। लेकिन भैया वह श्रावक भी जो ऐसा दृढ़ श्रद्धान लेके निकल गया हो, ऐसी शुद्ध स्वीकारता अंतर से लेके बैठ गया हो, निष्ठा करके ही बैठ गया हो कि मुझे वीतरागता को ही प्रकट करना है, वह श्रावक भी अब निकल चुका है अपनी राह में, अपने मोक्ष मार्ग की राह में, अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव को साधने की राह में। उस साधक को भी, उस श्रावक को भी ये होने वाले प्रपंच, ये पर्याय की धारा प्रभावित नहीं करते। वो भी इनमें उलझता नहीं है। वे तो सबसे सुलझ के, सब अज्ञानता से सुलझ के, सब कर्तृत्व भाव से सुलझ के, सारे विभाव मिथ्या परिणामों से सुलझ के, वे तो अपने आत्मचिंतन में निमग्न रहता है, ज्ञान विज्ञान में, स्वरूप के चिंतन में निमग्न रहता है। अपनी क्या दशा है? मेरी खुद की अपनी क्या दशा है? अपनी दशा ये अपने विकल्पों में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा होना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा होना चाहिए था। ये अपने जो विकल्प हैं, जिन्हें अपन ने अपना मान के रखा है, जिन्हें अपन ने सत्य मान के रखा है, ये ही सबसे बड़ी बाधा है। आपके शुद्ध सम्यक के गुणों को गूंथने में अंतराय डालने वाला यही सबसे बड़ी बाधा है। ये अज्ञान ही सबसे बड़ी बाधा है। क्यों भाई अज्ञान ही सबसे बड़ी बाधा क्यों है? क्योंकि भैया ये अज्ञान सबसे बड़ी बाधा इसलिए है क्योंकि यदि अज्ञानता का परिणमन चलेगा तो भाई सम्यक ज्ञानम चरणंत सुख्यम, जो गुरु महाराज पहले क्या थे कि सम्यक ज्ञान में आचरण नहीं होगा। अज्ञान के पास हाथ बहोगे तो सच्चा ज्ञान नहीं आएगा, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं आएगा, द्रव्य की स्वतंत्रता जानने में नहीं आएगी, प्रत्येक परिणमन की स्वतंत्रता जानने में नहीं आएगी। और ये स्वतंत्रता नहीं दिखी ज्ञान में, ज्ञान सत्ता की स्वतंत्रता जानने में नहीं आई, ये परिणमन से साक्षी ज्ञाता भाव रूप अपनी आत्मा का भाव प्रकट नहीं हुआ, तो भगवान आत्मा ये कर्तत्व और भोक्तत्व से तो फिर संसार ही बंधेगा, वापस पुण्य पाप बंधेगा, वापस 84 लाख योनियों का चक्कर बंधेगा। और भगवान इस 84 लाख योनियों का चक्कर बंधेगा तो ये फिर जीव वापस आत्मोध्यान करता हुआ इस चतुर्गति 84 लाख योनियों परिभ्रमण करेगा। यहाँ तो वीतरागी भावलिंगी मुनिराज तो ऐसे हैं ही, लेकिन उनके समान जो अपने आप की निष्ठा रख के बैठ गए, हाँ अभी वर्तमान में साधु दशा धारण ना कर पा रहे हो देश काल परिस्थिति के अनुसार, कोई बात नहीं। वर्तमान में जिनेंद्र देव जैसा केवल ज्ञान उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो, ये भी कोई बात नहीं है। सुन लो, अच्छे सुन लो, वर्तमान में जिनेंद्र देव जैसा पद धारण करने की, केवल ज्ञान को प्रकट करने की वर्तमान पंचम काल में अनुकूलता नहीं हो, कोई बात नहीं, चलेगा। वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज जैसे अपने ऐसे गुप्त स्वभाव में लीन होके, ऐसी अनंत त्याग तपस्या में लीन होके उपसर्गों को सहन करने की पात्रता ना हो, चलो भाई ये भी चल जाएगा भाई, चलो इस समय वर्तमान में सहना भूमिका नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन भैया साधु सहन कहाँ करता है? उसको तो अपने आप ही अतीन्द्रिय आनंद आने से कुछ बाहर का एहसास ही नहीं होता। लेकिन फिर भी यदि कह रहा कोई सहनन नहीं है, कोई इतनी अनुकूलता नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये भी चल जाएगा, ये दोनों चीज़ें चल जाएंगी। लेकिन भगवान जी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या कि भगवान तुम कह रहे हो कि भैया अर्यंत दशा नहीं प्रकट कर सकते, केवल ज्ञान में दशा प्रकट नहीं कर सकते, साधु पद को धारण नहीं कर सकते, ये तो फिर भी चला लेंगे, लेकिन ये नहीं चलेगा। क्या क्या नहीं चलेगा भैया? कि आप प्रमादी बन के बैठे रहो, आलसी बन के बैठे रहो, अज्ञान भाव का पोषण करते रहो, कर्तृत्व भाव का पोषण करते रहो, इधर उधर के विकल्पों में दिन और रात निकालते रहो, संकल्प विकल्पों में अपना जीवन निकालते रहो, अर्थात अज्ञानता का रस पीते रहो और ज्ञान स्वभाव की ओर देखो ही ना, ज्ञायक स्वभाव में रति ना रहो, आत्म स्वभाव की रमणता का भाव ही प्रकट ना हो, इन अज्ञान परिणाम को पछाड़ के अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में अनुरक्त होने की भावना ही उत्पन्न ना हो,
जे बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और यदि ये है, आपके पास प्रमाद है, आलस है, प्रपंच है, तो भगवान आत्मा इन प्रपंचों का परिणाम, यदि आपके पास आत्मनिष्ठा नहीं है, आत्म स्वभाव की दृढ़ता नहीं है, आत्म स्वभाव की गहन लगन नहीं है, तो भगवान इस अश्रद्धान का जो प्रभाव है, ये जो कमजोरी है, इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव ये है कि आप शुद्ध पुरुषार्थ में स्थित नहीं हो पाओगे। आप शुद्ध पुरुषार्थ में स्थित नहीं हो पाओगे। और यदि आप शुद्ध पुरुषार्थ में स्थित नहीं हुए, शुद्धात्म स्वभाव के अनंत गुणों की माला को नहीं गूंथ पाए, तो ये नर्तन, ये मनुष्य जन्म का जो सार्थकता होनी थी वो हो नहीं पाएगी। वह सार्थकता नहीं होगी जो सार्थकता होनी चाहिए थी। श्रद्धान कर लिया, इतना काम तो बन गया, अनंत काल में एक काम तो कर लिया तुमने कि आत्मस्वरूप का श्रद्धान करके इतनी गारंटी उत्पन्न कर ली कि आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और कल परसों नहीं तो बरसों बाद निर्वाण जाएंगे, लेकिन जाएंगे। इतना काम तो कर लिया चेतन। लेकिन भगवान ये मनुष्य जन्म को अभी भी इतना सार्थक नहीं कर पाया जितना करना था, क्योंकि ये नर्तन तो उससे की शोभा तो अपने गुणों में आचरण करने से है। और उन गुणों में आचरण जो करता है उसके बाद संयम, त्याग, तपस्या अपने आप आ जाते हैं। लक्षण अपने आप प्रकट होते हैं, ज्ञान रमणता से प्रकट होंगे। यहाँ बाहर का कोई चारित्र नहीं है, यहाँ शुद्ध अंतर का निश्चित ध्रुव स्वभाव की रमणता वाला चारित्र है, जिस चारित्र से व्यवहार चारित्र जन्म लेता है। आत्मस्थिरता। तो गुरु महाराज ने सीधी बात कही ना कि भैया तस् गुणमाला को तस् वीर्यम, मतलब आप तो गुणों में स्थित होने की बात करो बस। पर्याय की स्थिति हमें नहीं पता। आप तो गुणों में स्थित हो गए ना, तो पर्याय तो स्थिरता रूप प्रकट होंगी होंगी, वो आप उसकी चिंता मत करो। आप तो गुणों में स्थिरता की बात करो कि आपके दृष्टि में आपका अनंत गुणमयी जो शुद्ध स्वभाव है वह कितनी देर झलक रहा है कि हाँ यही है, ध्रुव 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 सम्यक शुद्धम हृदय ममस्ता। कितना प्रिय है भगवान, कितना प्रिय है अपना ध्रुव स्वभाव, कितनी श्रेष्ठता है अपने ध्रुव स्वभाव की, कितनी इष्टता है अपने ध्रुव स्वभाव की, कितना रुचिकर हो रहा है ध्रुव स्वभाव भगवान कि हाँ ये अनंत चतुष्टय प्रकाशवान शुद्ध चैतन्य में ये मेरा ही प्रकाशित ध्रुव स्वभाव है, और इस स्वभाव के आगे या इस स्वभाव के पीछे और कुछ भी नहीं है। है ऐसी भावना, है अंतर की ऐसी भावना कि हाँ ऐसा ध्रुव स्वभाव प्रकाशवान मेरे अंतर है। भगवान यदि ऐसी भाव ही तीव्र हो जाए ना, ऐसी भावना ही प्रबल हो जाए ना, तो इस भावना के बल पे संसार की अशुद्ध भावनाएं क्षणभंगुर हो जाएंगी, नाशवान तो है ही, अर्थात क्षीण हो जाएंगी तुम्हारी दृष्टि से हट जाना, उपयोग से हट जाना, उपयोग की दृष्टि हट जाना। काहे से? पर पर्याय से। अरे ज़्यादा देर के लिए ना हटे, अरे 1 घंटे 2 घंटे, घड़ी 2 घड़ी के लिए तो हटे, और इन पर पर्याय से हटने का मार्ग तो बनाए जीव। अभी तो मार्ग उल्टा बना रहा है, इन पर पर्याय में रत होने की व्यवस्था बना रहा है। अच्छा बताओ, बाहर में जितनी व्यवस्थाएं जुटा रहे हो वो पर पर्याय में रत होने की जुटा रहा है या मुक्त होने की जुटा रहा है? बाहर में अपने दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता को छोड़ के जो भी व्यवस्था जुटाने के विकल्प हैं वे पर पर्याय में रत होने के विकल्प हैं, याद रखो, मुक्त होने के नहीं। राग भाव ही है सीधा सीधा, राग भाव। और यदि मुक्त होने की यदि कोई विकल्प है तो मुक्त होने के विकल्प तो मुक्त होने का कोई विकल्प ही नहीं होता। पहली बात तो निर्विकल्प दशा है, लेकिन मुक्त होने का विकल्प भी है किसी को, तो यदि मुक्त होने का विकल्प भी है तो रत्नात्रय की आराधना, गुणों को गूंथने से मुक्त हो गए भगवान, पर्याय में मरने से रत नहीं हो गए। विरक्त होने का मार्ग है आत्म गुणों में आचरण करने से विरक्ति आएगी संसार से। इसलिए भगवान यथार्थ चारित्र को जानो, यथार्थ श्रद्धान को जानो, यथार्थ ज्ञान को जानो, और आचार कल्प तारन तरन देव यहाँ जो शुद्ध सम्यक्ति की महिमा को कह रहे हैं, शुद्ध सम्यक्ति को जो भव्य जीव के हृदय में स्थापित स्थित बता रहे हैं, उसके गुणों की माला को कैसे गूंथा जाता है, इस रहस्य को पहचानो। क्यों? क्योंकि यदि इस गुणों को गूंथने का रहस्य तुम्हारी दृष्टि में आ जाएगा
तो फिर तुम्हें दुखी कोई नहीं कर सकता। अरे 3 काल के पूरे परमाणु पलट जाएं, धरती आकाश और आकाश पाताल में हो जाए, पूरा ब्रह्मांड चक्र की तरह गोल घूम के बम की तरह फट जाए, ये तो पुद्गल का परिणमन है। स्खलन पुद्गल की मात्र एक समय की अवस्था बदल रही है, यहाँ तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। पुद्गल द्रव पुद्गल में परिणमित हो रहा है, अपनी पुद्गल की क्रियावर्ती शक्ति से परिणमित हो रहा है। लेकिन हे भव्य आत्मान, जो सत्य को जान रहे हैं, जो इस अनंत गुणमयी आत्मा को जान रहे हैं, उन जीवों को यथार्थ बोध है कि मैं तो अपने शाश्वत शुद्ध स्वभाव में स्थित हूँ। उन्हें उनका पुरुषार्थ बराबर उछल रहा है। पुरुषार्थ उछल रहा है मतलब वो सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। अरे नहीं, उनको अंतर में बराबर बरत रहा है कि हाँ, ये अनंत ज्ञान दर्शन गुणमय मेरा स्वरूप है। और अपनी सरल भाषा में कहा तो प्रतीति बरत रही है कि हाँ, ध्रुव 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 ध्रुव, अनंत श्रद्धा की अनंत निष्ठा बरत रही है। अरे ऐसा ही ध्रुव स्वभाव मेरा स्वभाव, ऐसा ही बरत रहा है, ऐसा ही बरत रहा है, ऐसा ही श्रद्धान हो रहा है, ऐसा ही ज्ञान हो रहा है। इसका नाम है साधना। काय से हो रही भैया? श्रद्धान ज्ञान से, अंतर के आत्मगुणों से। भैया ये बाहर में होने वाला परिणाम, ये तो संयोग है, जैसा संयोग है वैसा कार्य चल रहा है। ये समझो कि ये चर्चा ये चर्चा मैं कर रहा हूँ, ये परिणाम मात्र है। इस चर्चा का वियोग कभी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि संयोग आश्रित है। लेकिन भगवान जो परम सत्य है, अनंत गुणों की रुचि है, वह मेरा स्वभाव है, उसका वियोग कभी नहीं हो सकता। यदि है तो, यदि सच्ची रुचि है तो, सच्ची आत्मिक रुचि है, शुद्ध बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल अंतर आत्मा से, यदि शुद्ध आत्मा की शुद्ध रुचि है, अध्यात्म का गुण है प्राप्त करने की, यदि शुद्ध वांछा अंतर से है, तो ये आध्यात्म वाणी से, गुरु महाराज की देशना से ये बात उत्पन्न बिल्कुल शुद्धता से निकल के आ रही है। क्या? कि तस् गुणमाला गुथस् वीर्यम्, गुणों की माला को गूथो भव्य आत्मन। शुद्ध गुणों की माला को गूथोगे, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की माला को गूथोगे, तो वे अनंत गुरुमय निर्ग्रंथ देवादि देव जिनेन्द्र जैसी अनंत शुद्ध धर्म अहिंसा रूप प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। और ऐसा प्रकाश उत्पन्न होगा, ऐसा प्रकाश उत्पन्न होगा जिस ज्ञान विज्ञान स्वभाव के प्रकाश के बल पे यह अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण स्वयं ही विध्वंस को प्राप्त होगा। सारे कर्म क्षीण हो जाएंगे, सारे कर्म क्षीण हो जाएंगे, सारी अज्ञानता बिला जाएगी और पूरा 84 लाख योनियों का परिभ्रमण क्षण मात्र में क्षीण हो जाएगा। और अपना अक्षय अनंत जो ज्ञायक स्वभाव है, केवल ज्ञान में पद है, वह स्वानुभूति में उत्पन्न होकर आ जाएगा। जय हो मेरे इस चैतन्य ज्ञान पिंड की जय हो। ऐसा स्वभाव उछल के दृष्टि में आ जाएगा कि हाँ, यह है ज्ञान विज्ञान में सत्य, यह है ज्ञान विज्ञान में आनंद, यह अनंत अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव, जिसकी तुम महिमा कह रहे थे, जिसकी तुम महिमा सुन रहे थे, जिसको तुम जिन भगवान के वचनों में उपदेश रूप ग्रहण कर रहे थे, वह अतीन्द्रिय आत्म सत्ता, ये है शुद्ध प्रकाशवान चेतन सत्ता, हृदय में विराजमान अपना शुद्ध सम्यक अनादिनाथ चैतन्यमय स्वरूप परमात्मा, जिसके गुणों की माला को गूथो गूथो, निर्भय होके गूथो, निर्द्वंद होके गूथो कि हाँ, यह अनंत स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, यह अनंत शक्ति मेरी शक्ति है, यह अनंत सत्ता ही मेरी सत्ता। निर्भय और निर्द्वंद होके गूथो, निशंक होके गूथो, और ऐसे गूथो ऐसे गूथो ऐसे गूथो कि उस माला में ही गुत्ते चले जाओ, उस गुण माल के अलावा और कुछ दिखाई ना दे। शुद्ध गुण मालिका हृदय कंठ में गूंजती हुई, गुत्ती हुई, हृदय कंठ में रुलती हुई, हृदय कंठ में वरतती हुई अपनी शुद्ध गुणों की गुल मालिका। अरे दर्शन ज्ञान चारित्र को देखो तो एक बार कि हाँ, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, ऐसा अनंत आत्मा ही अतीन्द्रिय रूपी मेरा अपना रूप है। अरे एक बार अपने से अपने तो करके देखो, ये संसार तो पराया ही था, पर ही था, ये तो एक क्षण में मिट जाएगा, मिटे मिटाया है। जब तक अपना मान रहे हो तब तक ये तुम्हें अपना अपना लग रहा है, चाहे अच्छा ही हो चाहे बुरा ही हो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, चाहे झूठ हो चाहे सत्य हो। बाहर में होने वाला जितना ही परिणाम है
वह सब तो जब तक तुम अपना अपना मान रहे हो तब तक ही तुम्हारी झूठी कल्पनाओं में जिंदा है। कोई सी भी क्रिया हो, शुभ की हो, अशुभ की हो, पुण्य की हो, पाप की हो, सत्य की हो, झूठ की हो, कोई सी भी क्रिया हो, बाहर में पुद्गल भाषा वर्णा में, पुद्गल शरीर में, पुद्गल संयोगों में, मन के रंजन रूप पुद्गल भाव विभाव दशा में कोई सी भी क्रिया हो, वह सब तो एक पाखंड और प्रपंच मात्र है, इंद्रियों का परिणमन मात्र है बस। झूठ है, असत्य है और क्षणभंगुर है। देह आश्रित होने वाला, मन वचन काय के आश्रित होने वाला वह संपूर्ण परिणमन एक काल्पनिक अवस्था मात्र है, क्षणभंगुर और नश्वर अवस्था मात्र है। चाहे कुछ भी हो, अच्छा बुरा कोई भेद नहीं है, मात्र नश्वर अवस्था है, मात्र एक समय का पर्याय परिणमन है, मात्र एक समय के बिला जाने वाली स्थिति है, मात्र एक समय की अज्ञानता मात्र है, मात्र एक समय की जिसका कोई औचित्य नहीं है, जो क्षणभंगुर और विनाशिक है, मात्र एक समय की अवस्था मात्र है। भगवान सब कुछ, हाँ सब कुछ, पुण्य पाप सब, शुभ भाव अशुभ भाव सब, अरे एक एक समय की सारी क्रिया, सारे भाव, सारे परिणाम और सारा परिणमन सब एक समय का क्षणभंगुर मात्र है बस। क्या करें? अरे यदि इस सत्य को जानकर सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, शुद्ध स्वरूप शाश्वत सत्ता मेरे अंतर में स्थित है, यदि तुम ऐसे अनंत ज्ञान को उपलब्ध कर लो, ऐसे अनंत स्वभाव की श्रद्धा को उपलब्ध कर लो, ऐसे ध्रुव चैतन में स्वभाव की अनंत गहरी स्वीकारता को तुम उपलब्ध कर लो, दृढ़ता से धारण करके बैठ जाओ, यहाँ ऐसा शाश्वत सिद्ध स्वरूप ही मेरा अपना रूप है, तो ये सारे कर्म कहाँ विलायमान हो जाएंगे, ये सारी कर्म धाराएं कहाँ विध्वंस को प्राप्त हो जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा भगवान, पता भी नहीं लगेगा कि सारे कर्म, ये सारी कालिमाएं, ये पूरा संसार कहाँ क्षय हो जाएगा, कौन से गड्ढे में चला जाएगा, कहाँ बिला जाएगा। वही उदाहरण, बिजली की चमक की तरह ओझल हो जाएगा, ढूंढोगे कहाँ गया तो मिलेगा नहीं। अरे भगवान, मैं कह रहा हूँ ना, ये संसार तुम्हारी मानता में ही अपना है बस, तुम्हारी कल्पना में ही अपना है, हकीकत में देखो तो संसार किसी का हो ही नहीं सकता, तभी उसका नाम संसार है। संसारण इति संसार, जो यहाँ इस संसरण कर रहा है, अर्थात जो यहाँ परिणमित हो रहा है विभाव अज्ञान माया मोह रूप, वही संसार है बस। और जहाँ मोह टूटा, अज्ञान टूटा, माया भ्रम भ्रांति टूटी, यथार्थ सत्य चेतना का बोध उजागर हुआ, आत्म सत्ता की पहचान हुई, उसी समय से संसार टूट जाएगा, छूट जाएगा, भुला जाएगा। परिणमन करना रुका और संसार खत्म, संसार की रुचि टूटी, संसार खत्म, संसार से दृष्टि हटी, संसार खत्म, पुत्र परिवार अपना में अपना टूटा, संसार खत्म, देह आदि में अपना टूटा, संसार खत्म, संसार खत्म। कब? सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, जब हृदय में मस्ती हो आत्मा आनंद की तो खत्म। हृदय में आनंद की स्वीकारता हो, मस्ती हो, बहुमान हो, गौरव हो, शुद्ध तत्व की गर्जना हो, तस् गुणमाला गतस् वीर्यम, गुणों को गूंथने के लिए बिल्कुल निश्चय और निष्ठावंत होके ललकार हो कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, केवल ज्ञान में प्रकाश वाला हूं, ध्रुव केवल ज्ञान में प्रकाश वाला, अनंत चतुष्टय में शाश्वत त्रिकाली परमात्मा हूं, ऐसी गर्जना हो, स्वभाव का स्वाभिमान उछले, ध्रुव तत्व का सहकार उछले कि हाँ ये परम सत्ता ही मेरा स्वरूप है, दृष्टि में वो चेतना प्रकाशित होके आ जाए कि हाँ शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ये शुद्ध सम्यक्त में केवल ज्ञान स्वरूप मेरा ही अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है। ऐसा स्वरूप का अहम उछल के आए, ऐसे स्वभाव की गर्जना उछल के आए, तो उसी क्षण ये सारा संसार क्षीण है, बिजली की चमक की तरह ओझल हो जाएगा। उपयोग में, दृष्टि में, अरे ज्ञानी के हृदय में, अंतरात्मा में यदि ऐसा शोर उछले, अनंत का वीर उछले, ऐसे अनंत गुणों को माला को गूंथने का अंतर से रोमांच उछले, तो उसी क्षण संसार का अंत हो जाए। अरे एकत्व स्वभाव में हुआ, फिर कौन ने देखा संसार था या नहीं था,
कौन ने सुना संसार को? कौन ने विकारों से एकत्र किया? कौन ने विभाव भाव में परिणमन किया? किसको पता कि कौन है? किसी को नहीं पता। एक बार स्वभाव में एकत्र होने के बाद फिर ये संसार कैसे विलायमान होता है किसी को नहीं पता। ये तो क्षणभंगुरी है, नाशवानी है। कौन देखेगा इसकी ओर? इसकी ओर देखने वाले तो अज्ञानी है, इसको मानने वाले तो अज्ञानी है, इसमें अपने आप को सुखी दुखी महसूस करने वाले तो अज्ञानी है, इसमें किसी को अच्छा किसी को बुरा मानने वाले तो अज्ञानी है, और इसमें सही गलत का निर्णय करने वाले अज्ञानी है। ज्ञानी तो वो है जो इस अज्ञानता से ही मुक्त है, इस संसार से ही मुक्त है, वो ज्ञानी है। जिस परिणमन से ही मुक्त है वो ज्ञानी है। जो इन अशुद्ध पर्यायों से मुक्त है वही ज्ञानी है। जिन्हें अपने शुद्ध स्वभाव का प्रकाश हो रहा है, मात्र वह ही ज्ञानी है, और वे ज्ञानी इस संसार की धारा से मुक्त है, मुक्त है और मुक्त है। अब मुक्त है, मुक्त रहेंगे और अनंत काल तक अपनी सिद्धि की संपत्ति में विलास करेंगे। अरे तो चैतन्य धन है, जिसको मिल गया वो अनंत काल के लिए माला माल हो गया, अनंत काल के लिए सुखी हो गया, अनंत काल के लिए अपने आप में तृप्त हो गया। जो चैतन्य धन है, जड़ धन थोड़ी ना, रुपया पैसा मकान दुकान थोड़ी ना, जो पुण्य से आया और पाप से चला गया। हट, ये तो सब माया है। ये तो चैतन्य धन है, चैतन्य संपदा है, अनंत चतुष्टय का साम्राज्य है। एक बार किसी के अंदर मिल गया, एक बार किसी को प्रकट हुआ तो सारी अनंत काल तक उसकी संपदा का उपभोग करने के बाद भी एक बूंद भी कम नहीं होगा, बल्कि अनंत गुना बढ़ता जाएगा। ये तो वह चैतन्य चिंतामणि रत्न है जिससे अनंत रत्न अपने आप ही मिलते ही जाएंगे, जिससे रत्नों की कभी कोई कमी होने वाली नहीं है। ये तो अनंत के प्रकाश रूप है, अनंत के शुद्ध प्रकाश रूप है, और अनंत के ही शुद्ध प्रकाश में ही हो रहा है। अब इसे अनंत के शुद्ध प्रकाश में ही होते हुए अनंत स्वभाव पे जिसकी दृष्टि है वह ज्ञानी, वह साधक, वह मुमुक्षु, वह मोक्षार्थी। और जिसे ऐसे अनंत के स्वभाव पे दृष्टि नहीं है, जिसे ऐसे अनंत के प्रकाश पे विश्वास नहीं है, जिसे ऐसी अनंत की सत्ता का बोध नहीं है, वह अज्ञानी, वह संसारी, वह मूर्ख। भगवान अनंत का बोध जगाओ, अनंत का, अनंत 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 अतीन्द्रिय आनंद में, अनंत में अतीन्द्रिय आनंद में विलसता हुआ शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। कर लो नोट कि ऐसा शुद्ध प्रकाशवान शुद्ध सम्यक्तमय मेरा स्वभाव है। तस् गुणमाला गो तस् भी, अब तो गूथेंगे तो एक माला गूथेंगे। वे जॉब करने बैठते ना तो क्या करते हैं, अब तो एक माला ओम नमः सिद्धम की करेंगे, एक माला नमोकार मंत्र की पढ़ेंगे, एक माला इसकी करेंगे। वो नाना प्रकार ना कितनी मालाएं करते हैं, और वो मालाएं कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव के लक्ष्य के बिना होगी तो कोई काम की नहीं। हाँ, इस स्वभाव को लक्ष्यभूत करके हो तो फिर माला की जरूरत ही नहीं है, फिर तो माला माल होगा चीज, फिर माला की जरूरत कहाँ है। अब व्यवहार में माला दिखे, उपयोग लगाने के लिए, मन को लगाने के लिए माला खिसके, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ माला माल अर्थात जहाँ चेतना से माला माल होगा उपयोग, जहाँ चेतना का अनुभव बरत रहा होगा, फिर वहाँ माला भी छूटेगी। भगवान जी ऐसे ही यहाँ सुन तो लो अच्छे से, ऐसे ही यहाँ जहाँ चैतन्य गुणों की माला, अनंत आत्म स्वरूप की माला अंतर में गुथेगी, वहाँ भगवान आत्मा ये संसार परिभ्रमण तो अपने आप ही छूटेगा ही छूटेगा। गूथो गुणों की माला गूथो। जैसे बाहर में माला गूथते हो ना, वैसे अनंत गुणों की माला को गूथो। बाहर में तो मंत्रों के माध्यम से गूथते हो, यहाँ तो गुरु महाराज चेतन मंत्र ही दे रहे हैं कि शुद्ध सम्यक तुम्हारे अंदर है, शुद्ध आत्मा ही तुम हो, मंत्रों का भी महामंत्र। वो अनंत शुद्ध चेतना ही तुम हो, जिससे सारे मंत्रों की उत्पत्ति होती है, जिससे ये सारा अनंत प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसके अनुभूति से ये सारे अनंत मंत्र उत्पन्न होते हैं। ऐसे महामंत्रमय तुम अनादिनाथ प्रभु शुद्धात्मा हो, शुद्धात्मा। ऐसे मूल मंत्र को सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम तुम्हारे हृदय में आचार्य देव जिनेन्द्र देव बता रहे हैं। अब तुम में यदि पुरुषार्थ है, तुम में यदि क्षत्रियता है,
तुम में यदि आत्मबल है तो एक बार निशंक होके छतरी की तरह कूद जाओ और इन गुणों की माला को गूंथ लो। बस एक बार गूंथोगे तो अनंत काल के लिए माला माल हो जाओ। गूंथो भैया, देखो गूंथ लो, समय मिला है। ऐसे मनुष्य भाव में ऐसा सुयोग सुअवसर जैसी शुद्ध देशना ऐसे मनुष्य भाव में सुलभता से प्राप्त हुई है, सुलभता से प्राप्त हुई है। पात्रता भी है, योग्यता भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। काल लब्धि भी है, जिन भगवान के वचन भी कह रहा है कि भगवान अब तो गूंथ लो इन गुणों की माला को। अब मत लगाओ पर में रुचि, अब मत उलझो पर पर्याय के परिणाम में, अब मत उलझो सांसारिक वैवाहिक अवस्था में। अब मत देखो पर पर्याय को कौन का कर रहा है, कौन का कह रहा है, कौन का सुन रहा है, किसका क्या बन रहा है, किसका क्या बिगड़ रहा है, किसका क्या है, किसका क्या नहीं है। अब तो देखो ही मत। फिर देखो ही मत तो फिर क्या करो? देखो ही मत तो फिर एक स्वभाव को देखो, एक स्वभाव को जानो, एक स्वभाव को भजो, एक स्वभाव को पहचानो और एक स्वभाव में रत होके स्वभाव 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 और स्वभाव, मेरा तो अपना शुद्ध स्वभाव और दूसरा कोई नहीं। ऐसी महिमा करो अपने आत्मा की, ऐसी महिमा करो अपने परमात्मा स्वरूप की, ऐसी निष्ठा करो अपने चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की। जहाँ ऐसी महिमा, जहाँ ऐसी निष्ठा और जहाँ ऐसा अंतर्बल अंतर से प्रकट होगा, वहीं संसार की शरण और संसार चतुर्गति के भाव, संसार चतुर्गति की यात्रा, ये सब अपने आप ही छूट जाएगी, अपने आप ही क्षीण हो जाएगी, अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। भाव तो विशुद्धता का हो आपके अंदर में, बस भावना विशुद्धता की हो, बस इतनी सी बात है। सिर्फ विशुद्धता की भावना, विशुद्धता की आराधना और विशुद्धता का बोध, बस। विशुद्धता कहाँ मिलेगी? शुद्ध सम्यक्त में, अपनी अंतर स्वीकारता में, अपनी गहरी निष्ठा में। बस भैया इतना थोड़ा सा पुरुषार्थ है। भैया आप इतने बड़ा पुरुषार्थ को थोड़ा सा पुरुषार्थ कह रहा हो? अरे अनंत काल तक सुख भोगने के लिए इतना सा पुरुषार्थ है भगवान। थोड़ी देर उपयोग लगाना है बस, 2 घड़ी उपयोग अपने अंतर में समा गया तो केवल ज्ञान। और भगवान 2 घड़ी नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में उपयोग अपने स्वभाव के निकट जान लगा तो भैया महाव्रती की दशा। अरे भैया थोड़ी देर में नहीं, ज़्यादा देर में भी अपना उपयोग अपने स्वभाव के निकट जान लगा, दृष्टि में स्वभाव बना रहा तो व्रती श्रावक स्वभाव के वेदन में रत रहा है। तो अरे यदि व्रती श्रावक भी नहीं हो पाए, यदि एक समय के लिए यदि उस निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति हो गई तो आवृत्ति साधक तो हो ही गए। एक समय यदि उसका अनुभव हो गया, निर्विकल्प वेदन हो गया, तो तुमने 58 लाख योनियों को तो नष्ट कर ही दिया, इस संसार को तो गला ही दिया भव्य आत्मा। एक घड़ी में ऐसे अनंत शुद्धात्म स्वभाव के शोर को छाल लिया, एक समय में ऐसे सम्यक दर्शन की महा प्रकट सत्ता को उत्पन्न कर लिया, महासत्ता को उत्पन्न कर लिया, ऐसे शुद्ध सम्यक की महासत्ता को उजागर कर लिया एक समय में भगवान। एक समय की ध्रुव परिणति में अनंत तीनों लोग बिल्कुल उछल के आ गए, पूरा केवल ज्ञान झलक गया। ए भव्य आत्मन, जब एक समय की ऐसी अनुभूति में तूने अनंत का प्रकाश कर लिया तो अब तू ऐसे अनंत समय में शुद्धात्म स्वभाव की गुणों की माला को गूंथेगा तो ऐसा केवल ज्ञान कितनी सी दूर है। इसलिए तो कह रहा है थोड़ी सी कमाई अनंत काल तक खाएगा, थोड़ा सा पुरुषार्थ करके अनंत चतुष्टय का उपभोग करेगा, थोड़ी सी स्वरूप की महिमा उजागर करके साधी अनंत काल तक ध्रुवता में विलीन रहेगा। इसलिए हे साधक, अभी से सारे मोह को, सारी पर्याय की दृष्टि को मन से ही निकाल ले और एक कार्य कर कि ऐसा अनंत सिद्ध चेतन स्वभाव मेरा अविनाशी शाश्वत स्वरूप है। बस ऐसी निष्ठा, ऐसा विश्वास, ऐसा आत्म स्वर उछाल के, ऐसी ध्रुवता को उछाल के, ऐसी अनंत स्वानुभूति में अनादि काल के लिए निमग्न होके एक समय की कमाई अनंत काल तक खा। ऐसे ही अपना पुरुषार्थ है भगवान, ऐसे ही अपने चैतन्य स्वभाव की महिमा है, ऐसे ही अपने ध्रुव अविनाशी चैतन्य स्वभाव का प्रकाश है जो अनंत काल से
अनंत रूप बरत रहा है। इसलिए है भव्य जीव, एक गर्जना कर कि मैं तो ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। इंद्रियों से संबंध तोड़, पुत्र परिवार संयोग की अज्ञान मानता तोड़, संकल्प ले कि ध्रुव स्वभाव के अलावा कुछ नहीं करूंगा। ध्रुव 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 और ध्रुव। ना किसी से कुछ लेना, ना किसी से कुछ देना। आत्ममगन 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 आत्ममगन, अपने आत्मा में मगन। ब्रह्म ही ब्रह्म, शुद्ध ही शुद्ध, ध्रुव ही ध्रुव, अनादि अनंत शुद्ध, आद्यमनादि शुद्धम। यहाँ सिद्ध होगा, अरे शुद्ध सम्यक्त बरतेगा, शुद्ध प्रकाशवान सत्ता बरतेगी तो सिद्ध होगा कि हाँ मैं आदि अनादि शुद्ध ही हूँ, शुद्ध के अलावा कुछ भी नहीं हूँ, शुद्ध के अलावा कुछ भी नहीं था, कुछ शुद्ध के अलावा कुछ भी नहीं रहूँगा। शुद्ध प्रकाश ही मेरा प्रकाश है, शुद्ध रूप ही मेरा रूप है, शुद्ध चेतना ही मेरी वर्तना है। इस शुद्ध चेतना के अलावा और कहीं कुछ भी नहीं है, नहीं है और नहीं है। ऐसा भैया, ऐसा आत्म बहुमान, ऐसा आत्म शोर, ऐसी आत्म गर्जना जिनके अंदर से उत्पन्न होती है, ऐसे ब्रह्म स्वभाव का नाच जिनके अंदर से उत्पन्न होता है, वे संसार की ओर देखते भी नहीं। उनकी महिमा है। यहाँ तो उनके ज्ञान की महिमा है, यहाँ तो उनके विज्ञान की महिमा है, यहाँ तो उनके आनंद की महिमा है, जिन्हें अपना स्वरूप भा गया है, स्वरूप भा गया है, शुद्धात्म स्वरूप भा गया है। ऐसे शुद्धात्म स्वभाव को जिनको भा गया है, जिनको अपना अतीन्द्रिय आनंद भा गया है, जिनको अपनी दिव्य चेतना भा गई है, ऐसे ज्ञानी, ऐसे सम्यक दृष्टि, ऐसे भव्य मोक्षु आत्मा वे संसार को ऐसे त्याग देते हैं, ऐसे त्याग देते हैं जैसे कि काक बीट। कोई मल को कहाँ चाहता है, कोई भी मल को कहाँ चाहता है, कोई मल को कहाँ चाहता है। मल की कौन कीमत करता, कोई कीमत नहीं करता। भगवान मल की कोई कीमत नहीं करता। ऐसे ही इस संसार की, इस कचरे की कोई कीमत नहीं है, अशुद्ध भाव की कोई कीमत नहीं है, संयोग की कोई कीमत नहीं है। कीमत तो है अपने चैतन्य हीरा की, चिंता कड़ो चिंतामणि जय रमना, अपने जीवन स्वभाव में रमने की, आत्म स्वभाव में रत होने की, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की गर्जना और ललकार करने की। भैया जिसका मूल्य है वो अमूल तत्व अपना चैतन्यमय स्वभाव है। इसलिए भैया ऐसे अपने अभूतपूर्व अतीन्द्रिय, अपने अंतर में विद्यमान शुद्ध सम्यक्त शुद्धम हृदयम अमस्ता, ऐसे अपने अंतर में विराजमान शुद्ध सम्यक्त को तस्य गुणमाला गुथस्य वीर्यम, अपने परम पुरुषार्थ के द्वारा गूथो। इससे ही वीतरागता परम दशा, भावलिंग दशा, जिनेन्द्र पद उत्पन्न होगा। यही अहिंसामयी शुद्ध धर्म का, उत्तम क्षमादि गुणों का प्रकाशक है। इसलिए है भव जीवों, ऐसे गुणों के प्रकाशक शुद्ध सम्यक्त की अपने पुरुषार्थ आत्म बल पूर्वक साधना करो, आराधना करो, शुद्धात्म स्वभाव के ध्यान में निमग्न रहो। ऐसी ही सद्गुरुदेव की हम समस्त भव्य मुमुक्षु आत्माओं के लिए, अपने कल्याण के पथ पे अग्रसर भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र मंगल कामना है, मंगल में उपदेश है। भैया ऐसे उपदेश को पीकर ही हमारे जीवन की सार्थकता हो सकती है। इसलिए प्रमाद और आलस को छोड़ के ऐसे मंगल में शुद्ध उपदेश को ग्रहण कर अज्ञानता में आग लगाएं और ज्ञान विज्ञान की साधना में रत रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मुल्लाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय।